जब भी आपको पावर एसी को ये चेक करना हो इनपुट और आउटपुट, तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी कॉइल है इस पे 10 से ऊपर के वैल्यू आना चाहिए, 10 से नीचे की नहीं। लेकिन जैसे नए हैंडसेट आएंगे ना, तो आपका ये थ्योरी काम नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा कि ये जो पावर एसी आप देख रहे हो, ये M14 मॉडल है। तो इसके अंदर ये पावर एसी सही है या ख़राब है, ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे इनपुट चेक करेंगे, कैसे आउटपुट चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये पावर एसी शॉर्ट तो नहीं है या इनपुट ठीक है या ख़राब है, और इसका बक लाइन ठीक है या नहीं है। तो इसी के लेकर के मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको पावर एसी को ये चेक करना हो इनपुट और आउटपुट, तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाना है और पहले तो इसकी कूल टेस्टिंग करना है। कूल टेस्टिंग यानी कि आपको जो रेड वायर है इसको ग्राउंड पे रखिए, और जो ब्लैक वायर है इसको सबसे पहले देखो, यहाँ दो दो करके जो कंपोनेंट लगे हैं ये इसका इनपुट है। और इस पे अगर हम इस पे जीआर चेक करेंगे तो इस सबका जीआर एक जैसे ही होगा। जैसे देखो इस पे कितना जीआर आ रहा है, 346 आ रहा है। इस पे देखो 346 आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन में लगा है। देखो ये भी 346 है, देखो ये भी इसका 346 है। यहाँ पे देखो 346 है, 346 है, और इस पे देखो 346 है, इस पे भी देखो 346 है, इस पे भी 346 है, इस पे देखो ये भी 346 है। यानी कि जिस पे भी आपको 346 नज़र आएगा समझ लेना एक ही लाइन में है। यहाँ देखो 472 दिखा रहा है, इसका मतलब ये लाइन अलग है। यहाँ पे देखो 307 दिखा रहा है, लाइन अलग है। ये देखो लाइन अलग है। यहाँ पे चेक करोगे लाइन अलग है, देखो यहाँ पे लाइन अलग है। देखो ये वाला वही लाइन में, क्योंकि 346 दिखा रहा है। अब इस पे देखो कितना दिखा रहा है, ये अलग लाइन है, ठीक है। इस पे चेक करते हैं, ये भी अलग लाइन है, ये ग्राउंड है। दूसरी तरफ ये भी लाइन अलग है, यहाँ पे चेक करो ये भी लाइन अलग है। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, देखो बिना डायग्राम के मैं पहचानने को बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि पावर एसी का वो इनपुट है या आउटपुट है। तो याद रख लेना, कम से कम 4 से 5 कंपोनेंट में अगर सेम जीआर आता है तो इसका मतलब है वो पावर एसी का इनपुट लाइन होगा। समझ रहे हो, इनपुट लाइन होगा। तो इनपुट में 200 से 1000 का जीआर आना चाहिए, आ रहा है, और फॉरवर्ड में ओएल या 1000 प्लस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1000 प्लस दिखा रहा है। यानी कि इनपुट तो हमारा शॉर्ट नहीं है पावर एसी का। अब जो हमें आउटपुट चेक करना है, तो आउटपुट हमेशा याद रखना, ये जो कॉइल देख रहे हो ये इसका आउटपुट है। इस पे जब भी आप चेक करोगे जीआर तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी कॉइल है इस पे 10 से ऊपर के वैल्यू आना चाहिए, 10 से नीचे की नहीं। तो यहाँ पे देखो 200 कुछ आ रहा है, यहाँ पे 200 कुछ आ रहा है, यहाँ पे 124, यहाँ पे 35, यहाँ पे 162, 169, 244, 45, 243, 179। देखो अब किसी भी कॉइल पे हमारा 200 से कम का वैल्यू नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हमारा पावर एसी का ना तो इनपुट शॉर्ट है ना आउटपुट शॉर्ट है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो सिंपल से तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना चेक करो। उसके बाद देखो ये जो देख रहे हो पावर एसी की बक डिपार्टमेंट है, और जो इधर के साइड देख रहे हो जिस पे जीआर हमने चेक किया था ये इसका एलडीओ डिपार्टमेंट है। यहाँ पे भी आपको 0 नहीं आना चाहिए दोनों साइड से कैपेसिटर पे। पावर एसी का हम कूल टेस्टिंग में ये चेक कर लिया कि पावर एसी का इनपुट आउटपुट ठीक है या ख़राब है।
तो अब हमें जो चेक करना है वो हॉट टेस्टिंग के थ्रू चेक करना है कि हमारा पावर एसी ठीक है या ख़राब है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए सिंपल से तरीका है। आप इसमें चार्जिंग पत्ता को कनेक्ट करो, चार्जिंग पत्ता को कनेक्ट करो और आप इसका चार्जर लगा दो। इसमें जो है सिंपल से चार्जर लगाओ और चेक करते हैं चार्जर लगा के। ठीक है, तो हम इसमें लगा दिए चार्जर और मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रखेंगे। यहाँ पे सिंपल से तरीका, चार्जर लगाओ। सबसे पहले आप ये देखो कि इसका जो पावर आईसी है, पावर आईसी के पास बैटरी के बराबर वोल्टेज आ रहा है क्या। और जैसे हम हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे, याद रखना ब्लैक वाला वायर हमेशा ग्राउंड पे रख देंगे। देखो यहाँ पे 3.5 आ रहा है, याद रखना हमने जहाँ जहाँ इनपुट चेक किया था वो सब पे 3.5 आना चाहिए। देखो मैं बैटरी नहीं लगा रखा हूँ, बैटरी निकला हुआ है, बैटरी निकला हुआ है। चार्जर लगा के केवल आपको चार्जिंग आईसी के पास चेक करना है, आ रहा है 3.5। जितने कैपेसिटर पर हमने जीआर चेक किया था ना वो सब पे 3.5 आ रहा होगा। कहने का मतलब है इसका इनपुट हमारा क्या है, ओके। ठीक है, लाइन तो शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब इनपुट भी ठीक है। अब इनपुट ठीक है तो मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा। सबसे पहले मैं इस कॉइल पे चेक करता हूं। देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज नहीं। तो हम एक काम करते हैं, बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद हम वापस से चेक करते हैं क्या अब कोई वोल्टेज नहीं है, नहीं है। हालांकि देखो इनपुट तो है, आउटपुट नहीं है। तो आप बोलोगे कि देखो पावर ऐसी खराब है, इनपुट ले रहा है आउटपुट नहीं दे रहा है ना, बोलोगे ना। लेकिन ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते पावर ऐसी का। देखो जो पुराने हैंडसेट है ना, पुराने हैंडसेट के अंदर आप ऐसे बोल सकते थे पावर ऐसी इनपुट लिया आउटपुट नहीं दिया तो पावर ऐसी खराब है। समझ रहे बात को। लेकिन जैसे नए हैंडसेट आएंगे ना तो आपका ये थ्योरी काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। आपको जो सीपीयू और एमएमसी यानी सीपीयू और जो यूएफएस है ना इसको उतारना पड़ेगा। ठीक है, बिना सीपीयू बिना एमएमसी का आपको चेक करना पड़ेगा कि वापस बक बन रहा है नहीं बन रहा है। समझ रहे बात को। देखो ये सीपीयू पे काम किया हुआ है ना, तो हो सकता है सीपीयू शॉर्ट कर दिया हो जिसके वजह से बक वोल्टेज नहीं बन रहा। समझ रहे ना। पहले सिंपल तरीका था, चार्जर लगाओ पावर एसी का इनपुट आउटपुट चेक कर लो। रेस बोर्ड है ना हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास काम किया हुआ बोर्ड आता है तो आपको एक बार सीपीयू और यूएफएस उतारना है। हमने इसकी सीपीयू और एमसी दोनों उतार दिया। फटाफट इसके बॉल को क्लीन कर देते हैं। अब अगर अब भी बक वोल्टेज नहीं बनता है, समझ रहे हो, तो हमारा पावर आईसी की दिक्कत माना जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन अगर बक वोल्टेज बना देता है तो आपके पास एक नया चीज देखने को मिलेगा। नहीं तो अधिकतर आपने देखा होगा यूट्यूब पे सीपीयू लगे ही चेक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार सीपीयू के वजह से बक वोल्टेज नहीं बनता है। हमने तो बहुत देखा है। तो अभी हम इसमें ट्राई कर रहे हैं क्या इसमें भी वही कंडीशन है या अलग है। देखो आईसी जो है ना महंगे आते हैं, समझ रहे हो ना। तो हम ऐसा नहीं कि एक नया आईसी डाल करके चेक करेंगे। इससे अच्छा है थोड़ा सा हैंड स्किल भी बन जाए, मेहनत लगेगा लेकिन काम परफेक्ट हो जाएगा। देखो ये हमने क्लीन कर दिया। इसमें एक चीज ध्यान देना है, जो इसके साइड में जो ग्लू है ना इसको हटा देना है। अभी हमारा फोन का यूएफएस और सीपीयू दोनों ही बाहर है और बैटरी भी हमने नहीं लगाया है।
हम पहले बीपीएच वोल्टेज चेक करते हैं, यानी कि पावर आईसी का इनपुट आ रहा है। देखो यहाँ पे आया नहीं आया, अब बताओ नहीं आया, अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब देखो अब नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो बीपीएच तो जा रहा है, क्या जा रहा है, बीपीएच तो जा रहा है, बट लेकिन इसकी बक नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो दुकान पे अदर दुकान पे देखो ट्रेस होकर के आया है इसने सीपीयू का बॉल तक को हटा रखा है, और जबकि यहाँ पे पावर ऐसी इनपुट आउटपुट नहीं ले रहा है। समझ रहे बात को? यस सर। इनपुट आउटपुट नहीं ले रहा है। और जिसको ट्रेसिंग नहीं पता है, देखो इसका शील्ड तो पावर का हमने हटाया, लेकिन वो बंदा हटा करके तब चेक करके सीपीयू पे काम करना चाहिए। समझ रहे बात को? लेकिन इस पे जो है उन्होंने डायरेक्ट देखो सीपीयू हटाया, जिसके वजह से यहाँ पे बॉल का डैमेज है। यूवी भी लगा हुआ है, देख सकते हो। मैं तो यूवी पे अभी काम नहीं किया हूँ, यूवी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं पावर आईसी का इनपुट आउटपुट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार एक बार ना आईसी को रिवॉल्व करके देखा जाए, क्या किया जाए, पावर आईसी को एक बार रिवॉल्व करके देखते हैं, क्या पता रिवॉल्विंग से चल जाए। हालांकि पॉसिबल बहुत कम है कि पावर आईसी रिवॉल्व होके चले, फिर भी हम आप सबको एक प्रैक्टिकल के वजह से दिखा रहे हैं। देखो ये कॉइल की तरफ डॉट इंडिकेशन है। जब भी हम आईसी उतारेंगे ना, इस पे फ्लक्स पेस्ट नहीं डालना। समझ में आ रहा है? अगर फ्लक्स पेस्ट डालोगे तो क्या होगा, आपको दिखना यहाँ पे बंद हो जाएगा और आईसी सही से नहीं उतरेगा। देखो मैं बिना फ्लक्स पेस्ट का उतारूंगा आईसी, उतरा क्या? अब हमें फ्लक्स पेस्ट डाल सकते हैं। मैं आप सबको बॉल दिखाता हूँ। देखो बॉल देखो, बराबर है। अब हम वापिस से चेक करेंगे इनपुट आउटपुट। वापिस से हम इसका क्या चेक करना है, पहले आ रहा है, माइनस में ये आता है क्योंकि मैंने वायर उल्टा रखा था। आ रहा है? अब वापिस चेक करते हैं, नहीं 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 नहीं, यानी कि कंफर्म हो गया कि इसकी पावर खराब है, ठीक है। अब देखो मैं आप सबको समझने के लिए मैं एक मोबाइल और मैं चेक कराता हूँ, तो आप सब कंफर्म समझ जाओगे कि क्यों इसकी पावर ऐसी खराब है। देखो एक और फ़ोन है हमारे पास, वो भी सैमसंग का ही है। इसमें देखो मैंने चार्जर लगाया, इसमें देखो 2 पावर है। देखो इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। इसमें भी देखो मैंने बैटरी लगाया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इसमें सबसे पहले इस पे भी देखो इनपुट चेक कर रहा हूँ, आ रहा है, और 2 पावर है तो मैं इसके पास भी चेक कर रहा हूँ, आ रहा है। अब मैं इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, कुछ यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब देखो, इसमें इनपुट तो जा रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। देखो 0 0 है ना, 0 0 है। इसमें भी देखो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी देखो, इसमें भी 0 आ रहा है। क्या हो रहा है? एक बार आप बैटरी का पत्ता लगाओ, वापिस से चेक कर लो, ध्यान दो, आ रहा है? देखो वही कंडीशन है ना। तो अगर हमको इसमें भी बताना पड़े कि भाई पावर ऐसी सही है खराब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी सीपीयू और एमएमसी दोनों को उतारना पड़ेगा। समझ रहे बात को? बिना उतारे हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें देखो, इसके जो यूएस है, जो एमएमसी है ना, इस पे काम किया हुआ है, ठीक है जी। तो मैं इसको उतारता हूँ। इसमें सीपीयू क्यों उतारूंगा? देखो जब भी हम चेक कर रहे थे ना, हल्का सा वोल्टेज बन के तब 0 हो रहा था। आप सबने ध्यान दिया? हाँ जी। वोल्टेज बन के 0 हो रहा था, इसका मतलब है कि वोल्टेज दब रहा है। मैं सिर्फ सीपीयू का अभी कटिंग कर रहा हूँ, अभी मैं सीपीयू नहीं उठाऊंगा, पहले मैं उठाऊंगा इसका एमएमसी। अच्छा, कटिंग में इस वजह से कर रहा हूँ कि आईसी के साथ साथ कंपोनेंट ना निकल जाए। एमएमसी उतार के खाली चेक करूंगा, उससे नहीं होगा तो मैं सीपीयू उतार के वापस चेक करूंगा। पहले बीपीएच बनना जरूरी है, उसके बाद ही आउटपुट चेक करोगे। यहाँ पे देखो अब कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो 0.7 बन रहा है, लेकिन यही पावर था कि तभी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखो कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा दिख नहीं रहा है, बता दिया करो। आ रहा है वोल्टेज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये पावर चेक हो गया।
हम ये वाले पावर को चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इनपुट आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ से एक लाइन से आ रहा है सर। आ रहा है वोल्टेज, आ रहा है, आ रहा है, देखो आ रहा है। अब बताओ, अब बताओ, अब अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। ओके सर। तो ये 2.0 जो देख रहे हो उसको बोलते हैं हाई एलडीओ। जी सर। जो 1.3 दिख रहा था आपको यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं लो एलडीओ। क्या बोलते हैं? जब भी पावर आईसी हम चेक करते हैं लो एलडीओ, हाई एलडीओ, बाकी था बक। तो अभी के कंडीशन में मेरा ये दोनों पावर ओके। जी सर। अभी देखो मैंने जो सीपीयू उतारा, यूएफएस उतारा, मैं क्यों उतारा? क्योंकि वहां पे वोल्टेज दिखा के जीरो हो रहा था, यानी कि कोई ना कोई उसको जीरो कर रहा है, शॉर्ट के वजह से जीरो कर रहा है, जिसके वजह से हमने सीपीयू उतारा। बात समझ में आया? बस थोड़ी सी कंडीशन की फर्क होता है। अगर इतनी ही कंडीशन आपको पता है तो आपको सक्सेस में जाएगा। इससे पहले जो मदरबोर्ड देखा था उसमें वोल्टेज लेके जीरो नहीं हो रहा था, और हमने देखा कि सीपीयू पे ऑलरेडी काम कर रखा था ना। इसका मैंने ही उतारा, इससे पहले किसी ने सीपीयू नहीं उतारा था। ग्लू लगा हुआ है, देख सकते हो, ग्लू लगा हुआ है। तो अभी देखो मैंने जो काम किया, यहाँ देखो पावर आईसी दोनों ठीक है, केवल हमको ये सीपीयू एमएमसी पे ही काम करना है ऐसे कंडीशन में। बात समझ में आया? लेकिन इससे पहले जो कंडीशन था उसके अंदर बक वोल्टेज ही नहीं बन रहा था, झटके लेके भी बंद नहीं हो रहा था, तो उस पर हमें पहले पावर पे काम करना था, उसके बाद सीपीयू पे काम करना है। बात समझ में आया नहीं है? तो देखो इस तरीके से चेकिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे में वाकई में पावर आईसी ठीक है या खराब है। ये जो मैंने आपको चेकिंग बताया ये बिना डायग्राम का बताया है, इस तरीके से आप चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यही मेरा कोलकम का हिंडसेट होता ना, तो जितने भी सारे कॉइल पे जो वोल्टेज आया ना, तो किसी एक या दो कॉइल पे छोड़ के बाकी सारे कॉइल पे वोल्टेज आता। अगर वो कोलकम होता तो मैं आप सबको जब बूट सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, कोलकम का पढ़ाऊंगा, मीडियाटेक का पढ़ाऊंगा, तो उस दौरान मैंने बताऊंगा कि मीडियाटेक में भी एक कॉइल पे नहीं आता है ना, लेकिन सैमसंग में आ जाता है। तो जब मैं बूट सीक्वेंस आप सबको पढ़ाऊंगा तो उस दौरान मैं कवर करूंगा कि सैमसंग का बूट सीक्वेंस क्या होता है, कोलकम का क्या होता है, यानी कि कोलकम पे सारे कॉइल पे आएगा नहीं आएगा, कितने पे छोड़ के आएगा, समझ रहे हो। और अगर मीडियाटेक है तो सब पे आ रहा है या नहीं आएगा, ये भी चीज़ पता चलेगा। किस कॉइल पे कितना वोल्टेज आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोलकम पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे एक जो बूस्ट कॉइल होगा ना, दो बूस्ट कॉइल पे आपको 3.7 ही दिखेगा, बीपीएच दिखेगा, समझ रहे क्यों दिखेगा? मैं वो सब चीज़ जब बूट सीक्वेंस कराऊंगा तो उस दौरान मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पावर आईसी की चेकिंग समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।